आज हम पढ़ेंगे फल के बारे में। फल का निर्माण किस प्रकार से होता है तथा क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है। तो फल है जो पुष्पीय पादपों का प्रमुख अभिलक्षण होता है। पुष्प वाले जो पादप होते हैं उनमें फल का निर्माण होता है, यानी कि जो पुष्प वाले पादप होते हैं उनका अभिलक्षण है कि उसमें फल का निर्माण होगा। हमने जब प्लांटी जगत पढ़ा था, प्लांटी जगत में हमने थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है। सिर्फ एंजियोस्पर्म यानी कि आवट बीजी पादपों में ही पुष्प का निर्माण होता है, और जिनमें पुष्प का निर्माण होता है उसमें क्या बनता है, फल भी बनता है। तो पुष्पीय पादपों का अभिलक्षण क्या हो गया, फल बनाना। ठीक है। परिपक्व अंडाशय जो होता है वो निषेचन के बाद विकसित होता है, यानी कि जो परिपक्व अंडाशय होता है वही फल कहलाता है। हमने मादा जन्नांग पढ़ा था, यानी कि गाइनोशियम पढ़ा था। गाइनोशियम में इस प्रकार की संरचना जो थी वर्तिकाग्र थी, ये थी वर्तिका तथा ये होता है अंडाशय। तो ये जो परिपक्व अंडाशय होता है ना, वही फल कहलाता है। इसी में ही हमने पढ़ा था कि इसी में ही बीज तथा फल का निर्माण होता है। तो ये परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो वह अनिषेक फल कहलाता है। यानी कि निषेचन किस प्रकार से होता है, ये है नरजन्नांग यानी कि एंड्रोशियम, ये है गाइनोशियम। ये मतलब इसको नरजन्नांग भी बोल सकते हैं, हम इसको मादा जन्नांग भी बोल सकते हैं, एंड्रोशियम तथा गाइनोशियम। ये है परागकोश। परागकोश में बहुत सारे पराग कण पाए जाते हैं। ये जो पराग कण होते हैं ये क्या करते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद में सिर्फ 2 परागकण ऐसे होते हैं जो वर्तिका के अंदर प्रवेश करते हैं, तथा वर्तिका के बाद में ये 2 परागकण क्या करते हैं, अंडाशय में प्रवेश करते हैं। अंडाशय में क्या होता है, लगभग सभी पादपों में 3 बीजांड पाए जाते हैं। तो अंडाशय में 3 बीजांड पाए जाते हैं। ये बीजांड हो गए। ये जो परागकण आते हैं वो क्या करता है, एक परागकण होता है वो निषेचन कर लेता है इस बीजांड से। बीजांड से क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। और जो एक परागकण अंदर आया है वो इन 2 बीजांड से क्रिया करके क्या बनाता होता है, भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है, यानी कि पोषण प्रदान करने का कार्य ये करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया निषेचन। और इस निषेचन से क्या हुआ, निषेचन से क्या होता है, फल का निर्माण होता है तथा बीज का निर्माण होता है। तो इसमें क्या, यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे हम अनिषेक फल कहते हैं। यानी कुछ कुछ पादप हमने देखे होंगे कि वो उल्टे होते हैं, कुछ कुछ पुष्प होते हैं वो उनका मुख उल्टी तरफ होता है। तो क्या होता है, ये बीजांड जो संरचना होती है, ये बीजांड संरचना ऊपर की तरफ होती है और फूल नीचे की तरफ होता है, यानी वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या होती है, नीचे होती है। तो यहाँ पे पड़ते हैं परागकण और यहीं पे ही फल का निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो बिना निषेचन के फल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल। ऐसा हमने केले में देखा होगा। केले के अगर पादप को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें पुष्प जो होते हैं वो उल्टी तरफ उल्टे लगे हुए रहते हैं। तो ऐसा निषेचन क्या कहलाता है, अनिषेक फल कहलाता है। फल में फल भित्ति तथा बीज होते हैं। हमने देखा कि फल जो होता है या तो उसमें फल भित्ति होती है, यानी बाहर एक आवरण होता है, एक कोट होता है, और उसमें बीज भी पाया जाता है। जैसे अंगूर है, अंगूर में क्या पाया जाता है, अंदर की तरफ अंगूर को खाने के बाद में उसमें एक बीज बनता है, एक बीज पाया जाता है, बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क या गुदेदार हो सकती है, यानी फल जो होता है, फल की भित्ति शुष्क भी हो सकती है, यानी सूखी सूखी भी हो सकती है, जैसे कि नारियल में हमने देखा है, और गुदेदार जैसे कि आम में हमने देखा है, गुदेदार होती है, यानी कि मोटी मोटी भित्ति होती है। तो फल भित्ति जो होती है वो शुष्क भी हो सकती है तथा गुदेदार भी हो सकती है। आम तथा नारियल के फल को अस्टिल या ड्रुप फल कहते हैं, क्योंकि अस्टिल संरचना होती है, इनको ड्रुप फल कहते हैं। आम में मध्य भित्ति जो होती है खाने योग्य होती है। आम हमने सबने खाया है। आम में क्या होता है, एक बाहर आवरण होता है, उस आवरण को हटाते हैं, उसके अंदर एक मध्य बल भित्ति पाई जाती है, यानी कि जो बीज की संरचना होती है वो हम खाते हैं, और जो अंदर जो होता है उसको हम निकाल देते हैं। तो सबसे अंदर अगर कुछ है, बाहर एक भित्ति है, तो हम इसका बीज वाला पार्ट खा रहे हैं। तो आम में खाया जाने वाला भाग कौन सा हो गया, मध्य फल भित्ति। तो आम तथा नारियल में फल को अस्टिल फल कहते हैं। आम में मध्य फल भित्ति जो होती है खाने योग्य होती है, तथा नारियल में जो मध्य फल भित्ति होती है वो तंतुमय होती है, एक तंतु जैसी संरचना होती है, ब्राउन धागे जैसी संरचना होती है। तो क्या होती है, नारियल में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो हम क्या कहते हैं, आम की स्ट्रक्चर देखते हैं। आम में जो बाहर की तरफ आवरण पाया जाता है ये क्या है, बाह्य फल भित्ति, यानी कि है तो फल का ही भाग, तो ये क्या है, बाह्य फल भित्ति, बाहर की संरचना। उसके अंदर आता है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति को क्या करते हैं, हम खाते हैं, उसमें जिसमें रस निकलता है, और अंदर क्या निकलती है, गुठली, उसको हम कहते हैं अंत्य फल भित्ति। ठीक है। जो अंत्य बाहर की संरचना हो गई वो अंत्य फल भित्ति, और हम जो अंदर होता है उसको हम कहते हैं बीज। तो इस प्रकार से होते हैं फल।